हेलो क्लास 12। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और आज हम पढ़ेंगे उनकी गज़ल। रुबाइयाँ की तरह गज़ल भी फ़ारसी भाषा की विधा है और फिराक की गज़लों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा देखने को मिलती है। इनकी इन गज़लों में एक प्रकार का दर्द भी है और एक शायर का दुख भी है और काव्य शिल्प की ऊंचाई भी है। इस गज़ल में शायर ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और निराशा को व्यक्त किया है और अंत में उन्होंने स्वीकार किया है, फिराक ने स्वीकारा है कि प्रिय को याद उनकी गज़लों पर प्रिय मीर का प्रभाव व्यक्ति को वो याद करते हैं, शायर और उनका उन्हें दुख हुआ है उसे बयां करते हैं अपनी गज़लों में। उन लोगों पर भी व्यंग्य करते हैं जो दूसरों पर करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनपे भी व्यंग्य करते हैं कि जो मुझको बदनाम करे व्यक्ति के बारे में उड़ जाने को मेरा पर्दा खोले या पर्दा खोले सम्मान करते हैं। वे कह रहे हैं कि इस दुनिया का ख्याल भी करते हैं, इसीलिए गज़लों के माध्यम से करना चाहते हैं, अपने दर्द हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर वे अंदर की सभी सोच बयां नहीं करते, स्वर दिया और जाहिर नहीं करते, मेरा पर्दा टुकड़ों में पर असल उन्होंने अपने प्रकृति को खोल वातावरण का भी वर्णन दिखा रहे हैं और सभी के सामने दुख की मनस्थिति का भी वे वर्णन करते हैं। तरह के व्यक्ति हैं जो दूसरों पर कहते हैं, कटाक्ष करते हैं, दूसरों के बारे में सुनसान वातावरण में फूल इस तरह से अदा कलियों की पंखुड़ियों को खोलता है मानो वे बदुरुस्ती उड़ जाने के लिए तैयार है, अर्थात और पूरे विवेक के साथ पूरे बगीचे में उनका तेरा सौदा करने वाले दीवाना बिखर जाती है। होले हैं सौदा का अर्थ यहाँ पे चाहना है। तारे आंखें तो वे कहते हैं कि उन्होंने जर्रा जर्रा सोए कीमत भी अदा की है और पूरे विवेक के साथ में सन्नाटे कुछ कहा है। वे कहते हैं कि रात जो तो वे कहते के बारे में वो याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है चाहने वाले तो दीवाना तक हो जाते हैं। तारों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है विवेक के साथ आंख झपका रहे हैं, जैसे कि नींद आने पर आंख झपकाते हैं। तेरे गम का तारे भी अदब है, तारों दुनिया का ख्याल भी है, मानो सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। पूरे संसार यहाँ पे कह रहे हैं कि एकदम शांत है और रात हम हो या किस्मत हो अपनी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। अब वे प्राकृतिक वर्णन से हटकर अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वे दुखी हैं और उसका और उनकी जो किस्मत है दोनों का एक ही भाग्य मिला है, दोनों को और एक ही काम मिला है, वह है रोना। वो अपनी किस्मत पे रोते हैं और उनकी किस्मत उन पर रो रहे हैं, मतलब उनका मन अंदर से दुखी है और अपने इन सबको अपने दुख को वो छुपाकर वे इस प्रकृति के माध्यम से अपने दुख को एक तरह से बयां कर रहे हैं। इन गज़लों में ये कहा गया है।